बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र से सीधी जहन्नुम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? 6 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेकर जाएंगी। ये 6 बुरी आदतें अल्लाह ताला को इंतहाई नापसंद हैं। नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर तशरीफ ले गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने शब मेराज को अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नुम के अंदर किस्म किस्म के अज़ाबों में मुब्तला देखा है और उनको जो अज़ाब हो रहा है वो इतना शदीद और होलनाक था कि उस अज़ाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वज़ाहत फरमाई कि मैंने जहन्नुम के अंदर औरतों को किस किस तरह के अज़ाब में मुब्तला देखा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नुम में अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरत को जहन्नुम में इस तरह देखा कि वो ज़बान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि उसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुए थे। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि वो छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। फिर पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर के चेहरे की तरह है और उसका बाकी जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में औरत है और सांप और बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह के रास्ते से जहन्नुम की आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से आग निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नुम के गजर से उसको मार रहे हैं। और उसके बाद हज़रत सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि अब्बा जान, उन औरतों पर यह अजाब उनके कौन से अमाल की वजह से हो रहा था? इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के ज़रिए जहन्नुम में लटकता हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामुहर्रम मर्दों से अपने बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़बान के बल जहन्नुम में लटकी हुई थी, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी ज़बान दराजी से अपने शौहर को तकलीफ़ पहुंचाया करती थी। बाज़ औरतों में बिलाशुबा ये बुरी खसलत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुंह फट, ज़बान दराज, बदगो और बहुत ज़्यादा ज़बान चलाकर अपने शौहर को तकलीफ़ पहुंचाने की आदी होती है। और ये बात मर्द के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपनी ज़बान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुंचाए या उसको सताए और परेशान करे। मर्द के लिए ये बात बायस अज़ाब और बायस वबाल है, लेकिन इस हदीस में ये सिर्फ ख़ास औरतों के मुतालिक बयान की जा रही है कि बात बात पर शौहर से लड़ना और बदतमीज़ी करना और ऐसी बातें करना कि जिससे शौहर का दिल दुखे, ऐसी ख़वातीन के बारे में ये अज़ाब बताया गया है कि उन्हें जहन्नुम में ज़बान से लटकाया जाएगा। तीसरी औरत जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो अपनी छातियों के बल लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी। शरीफ और बाहया औरतें तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इसी तरह शरीफ और बाहया मर्द भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते। चौथी औरत जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज़ से पाक और साफ़ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी, बल्कि मजाक का मामला करती थी। पांचवी खातून जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह और सांप और बिच्छू उसको लिपटे हुए हैं, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत थी जिसको झूठ बोलने और चोखली खाने की वजह से अजाब हो रहा था। नाज़रीन कराम, ये गुनाह सिर्फ औरतों के साथ ख़ास नहीं, बल्कि अगर मर्दों के अंदर भी ये गुनाह फ़रोग पा जाएं तो उनको भी पकड़ होगी, उन पर भी अजाब होगा।
छठी औरत जिसको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह में आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नुम के गुजर से उसको मार रहे हैं। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस औरत को ये अजाब 2 गुनाहों की वजह से हो रहा है, एक हसद की वजह से, दूसरा एहसान जतलाने की वजह से। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आग दिखाई गई तो मैंने उस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा और मैंने जहन्नुम में अक्सरियत औरतों की देखी। तो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफर की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, वो अल्लाह ताला के साथ कुफर करती हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खावंद की नाशुक्री करती है। अगर आप इनमें से किसी के साथ ज़िंदगी भर एहसान करते रहो तो फिर भी वो आपसे कोई चीज़ देख लें तो ये कहती है कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे कोई खैर नहीं देखी। हज़रत सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर के लिए ईदगाह की तरफ निकले तो औरतों के पास गुजरे तो फरमाने लगे, ऐ औरतों की जमात, सदका और खैरात किया करो, बेशक मुझे दिखाया गया है कि तुम्हारी जहन्नुम में अक्सरियत है। तो वो कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो क्यों? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गाली गलौज बहुत ज़्यादा करती हो और खावंद की नाफरमानी करती हो। मैंने दीन और अक्ल में नाकस तुमसे ज़्यादा कोई नहीं देखा। तुम में से कोई एक अच्छे भले शख्स की अक्ल ख़राब कर देती है। वो कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारा दीन और हमारी अक्ल में नुक्स क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही निस्फ मर्द के बराबर नहीं? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये इसकी अक्ल का नुकसान है। क्या जब किसी को हैज़ आए तो वो नमाज और रोज़ा नहीं छोड़ती? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उसके दीन का नुकसान है। तमाम ख़वातीन को हमारी ये नसीहत है कि वो इस्लाम के शआर और फ़राइज़ पर अमल करें और ख़ास कर नमाज पढ़ें और उन अशिया से दूर रहें जो अल्लाह ताला ने हराम की है, ख़ासकर उस शिर्क से जो कि औरतों के अंदर मुख्तलिफ़ सूरतों में फैला हुआ है। मसलन अल्लाह ताला के अलावा दूसरों से आजाद पूरी करवाना और जादूगरों और नजूमियों के पास जाना। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वो हमें और हमारे सब बहन भाइयों को आग से दूर रखे और ऐसे कौलो अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह ताला के पसंदीदा हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपकी और मेरी बख्शिश फरमाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।